फूड चैलेंज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। शैतानपुर में एक बहुत ही अच्छी रानी चुड़ैल हुआ करती थी। वो हमेशा सभी चुड़ैलों की जरूरतों का ख्याल रखती थी। फिर एक दिन, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने हमारे शैतानपुर में चुड़ैलों का फूड चैलेंज करवाने की बात सोची है। अरे वाह रानी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी काफी दिनों से शैतानपुर में कोई प्रतियोगिता नहीं हुई है। आपका फूड चैलेंज का आइडिया अच्छा है, लेकिन प्रतियोगिता में जीतने वाली चुड़ैल को इनाम के रूप में क्या मिलेगा? फूड चैलेंज जीतने वाली चुड़ैल को 1 हफ्ते के लिए शैतानपुर की रानी बनने का मौका मिलेगा। फिर अगले दिन रानी चुड़ैल पूरे शैतानपुर में फूड चैलेंज का ऐलान करवा देती हैं। फूड चैलेंज की बात सुनकर शैतानपुर की सभी चुड़ैल खुश हो जाती हैं। सुना है रानी चुड़ैल एक फूड चैलेंज करवाने वाली है। जीतने वाली चुड़ैल को 1 हफ्ते के लिए शैतानपुर की रानी बना दिया जाएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो हम दोनों आज ही से फूड चैलेंज की तैयारी शुरू कर देते हैं, वरना कोई दूसरी चुड़ैल जीत जाएगी। इस तरह शैतानपुर की सभी चुड़ैलें 1 हफ्ते की रानी बनने के लिए किसी भी कीमत पर फूड चैलेंज जीतना चाहती थी। दूसरी तरफ रानी चुड़ैल की सौतेली बहन नताशा चुड़ैल बहुत ही मतलबी और धोखेबाज थी। वो फूड चैलेंज जीतकर 1 हफ्ते के लिए रानी बनना चाहती थी। सुनो दीदी, मैं चाहती हूँ कि फूड चैलेंज के दिन तुम मुझे विजेता घोषित करो ताकि मैं 1 हफ्ते की रानी बन सकूं। देखो, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या नताशा? मैं फूड चैलेंज पूरी ईमानदारी के साथ करवाना चाहती हूँ, समझ गई ना? चल जाए यहाँ से। इस तरह रानी चुड़ैल नताशा चुड़ैल को डांट कर वहाँ से भगा देती है। लेकिन नताशा चुड़ैल बहुत ही जिद्दी थी। वो महल की एक और नौकरानी को कुछ सोने के सिक्के देकर उसे अपनी साजिश में शामिल कर लेती है। मेरी बात ध्यान से सुन। फूड चैलेंज वाले दिन तुम खाने में ढेर सारी तीखी मिर्च मिला देना ताकि दूसरी चुड़ैलें ज्यादा खाना ना खा सके। और इसके साथ ही तुम मेरे लिए बिना मिर्च वाला खाना तैयार रखना। लेकिन ध्यान रखना, ये सारा काम तुझे बहुत होशियारी से करना पड़ेगा, किसी को तुम पर शक ना हो। आप चिंता मत करिए नताशा जी, मैं धोखा देने में माहिर हूँ। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। आप देख लेना, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इस तरह नताशा चुड़ैल धोखेबाजी करके फूड चैलेंज जीतने की तैयारी करती है। फिर आखिरकार फूड चैलेंज का दिन आ जाता है। शैतानपुर की सभी चुड़ैलें फूड चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए महल में पहुंच जाती हैं। रानी चुड़ैल उन सभी को लाइन से बैठाकर उनके सामने खाना परोसना शुरू कर देती है। लेकिन 2 निवाले खाते ही सभी चुड़ैलों के कान से धुआं निकलने लगता है। अरे नहीं, खाना तो जरूरत से ज्यादा तीखा है। मेरी जुबान जल गई है और मेरी आंख से आंसू बह रहे हैं। नहीं नहीं, बस हो गया, अब मैं ये खाना नहीं खा सकती। इस तरह एक एक कर सभी चुड़ैलें खाना छोड़कर वहाँ से भागने लगती हैं। दूसरी तरफ नताशा चुड़ैल के सामने बिना मिर्च वाला खाना रखा था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। तभी नताशा देखती है कि उसके सामने बैठी पिंकी नाम की चुड़ैल बड़े मजे से खाना खा रही है। यह देख नताशा चुड़ैल को बड़ी हैरानी होती है। अरे ये क्या हो गया? इस चुड़ैल को तो तीखा क्यों नहीं लग रहा? लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इससे पहले अपनी थाली में रखा सारा खाना खत्म करना होगा। इतना कहकर नताशा जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। लेकिन पिंकी चुड़ैल नताशा चुड़ैल से पहले सारा खाना खत्म कर देती है। लेकिन खाना खत्म करते ही पिंकी चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि मिर्च की वजह से उसका गला पूरी तरह जल चुका था। फिर रानी चुड़ैल फौरन अपनी शक्ति से पिंकी का गला पूरी तरह ठीक कर देती है। रानी चुड़ैल समझ जाती है कि किसी ने खाने में मिलावट की है। जिसने भी खाने में ज्यादा मिर्च मिलाई है वो मेरे सामने आ जाए, वरना मैं अपनी जादुई गोले में देखकर सब कुछ पता लगा लूंगी। फिर उसके बाद उसकी खैर नहीं। ये सुनकर नौकरानी चुड़ैल डर जाती है और रानी चुड़ैल के सामने अपना सारा गुनाह कबूल करके नताशा चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देती है।
ये सुनते ही रानी चुड़ैल नताशा चुड़ैल के साथ साथ नौकरानी चुड़ैल को हफ्ते के लिए कालकोठरी में बंद करवा देती है। सुनो पिंकी चुड़ैल, खाने में जादुई लाल मिर्च मिली थी, लेकिन फिर भी दूसरी चुड़ैलों की तरह तुम खाना छोड़कर नहीं भागी और तुमने अपना सारा खाना खत्म किया। हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं, इसीलिए हम तुम्हें 1 हफ्ते की बजाय 1 महीने के लिए शैतानपुर की रानी घोषित करते हैं। ये सुनते ही पिंकी खुश हो जाती है और 1 महीने के लिए शैतानपुर की रानी बनकर वहां राज करने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैलों के फूड चैलेंज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीत हासिल करने के लिए धोखेबाजी का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। अंत में उनकी चोरी पकड़ी ही जाती है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करने चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।